देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले के सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है हमने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराया था। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें बच्चों, ताकि आप लोगों का जो नवोदय एग्जाम है यह बिल्कुल क्लियर हो सके और आपका नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की तैयारी के लिए जो अरिहंत बुक है हम इसी का सोल्यूशन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो 5 माइनस ब्रैकेट में आपको इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं, प्लस का चिन्ह लगा है और एक ब्रैकेट में दूसरा नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ हम इसे लिख लेते हैं 5 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 2/1/2 माइनस 3/4, फिर प्लस यहाँ देखेंगे तो 3/1/2 माइनस 1/1/4, जिसे हम कहते हैं हिंदी में 2 सही 1/2 ऋण 3/4 धन 3 सही 1/2 ऋण 1 सही 1/4। तो ये हमारे हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए करना क्या है आपको, तो यहाँ पर पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। किसी भी गणित में आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो इन नंबर्स को नॉर्मल कर लेते हैं। जो सामने वाला नंबर होता है नीचे वाला नंबर होता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 2 जा 4, ऊपर वाले को प्लस करते हैं, 4 और 1 5, 5/2 माइनस 3/4, यहाँ लिख दिए प्लस। इसे सिंपल करते हैं तो 2 3 जा 6 और 1 मिलाकर 7/2 माइनस 4 बन जा 4 और 1 5/4, इसे कर लेते हैं। आप पहले क्या करेंगे बच्चों, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। देखिए 5 माइनस यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ भी निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 से भाग देते हैं तो 1 टाइम में, 2 से 4 2 टाइम में, फिर 2 से देंगे तो 1 टाइम। तो हमारा एलसीएम का आया 2 2 जा 4। तो एलसीएम लिखेंगे यहाँ नीचे, फर्स्ट नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखेंगे, माइनस का चिन्ह सेकंड नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखेंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में भी 2 और 4 का एलसीएम इसी प्रकार से निकलेगा, आएगा 4। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके एलसीएम, माइनस सेकंड नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखेंगे बच्चों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसे काटना होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ भी 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो देखिए इतना आपका कट गया। अब जो बचा है उसे लिखते हैं। 5 माइनस ब्रैकेट में देखेंगे तो क्या बचा है, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई यहाँ का 1 प्लस यहाँ देखिए 7 मल्टीप्लाई क्या बचा साथ में 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, और इस पूरे के बटे में क्या बचा हुआ है बच्चों, तो देखिए इसका भी यहाँ, इसका भी 4 और इसका भी 4। अभी तो आपका पूरे लाइन आई नहीं है। तो यहाँ देखिए इसके बटे में आया है 4 और इसके बटे में भी क्या आया है 4। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए ऊपर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन को आप देखते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आता जाए। मैं पूरा ऊपर नहीं कर रहा हूँ। तो 5 माइनस इसको देखेंगे तो देखिए 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3, अपन में क्या बचा 4, प्लस 7 2 जा 14 माइनस 5 1 जा 5, अपन में क्या बचा 4। अब इधर देखिए तो इस 5 का अपन में आप बनवा लीजिए, 5/1 माइनस 10 में से 3 गया तो 7/4 प्लस 14 में से 5 गया तो 9/4। आप देखिए काफी इजी हो गया बच्चों। कैसे इजी हो गया, तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कुछ इस प्रकार से प्रश्न। 4 4 नीचे 1, तो बड़ी वाली संख्या जो होती है, जहाँ अगर 1 यहाँ पर आपको हर में मिलता है तो बड़ी संख्या जो होती है वही एलसीएम होती है। तो यहाँ पर 4 4 बड़े हैं तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 4। एलसीएम को लिखेंगे एक बड़ी सी लाइन के नीचे, पहला नंबर लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एलसीएम, माइनस 7/4 मल्टीप्लाई 4। यह क्वेश्चन आपको इसलिए स्पीड से तेज करा रहा हूँ क्योंकि आपको एलसीएम निकालना मैं पहले ही कई वीडियो में सिखा चुका हूँ। एक वीडियो मैंने आपके लिए एलसीएम वाली बनाई थी, आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी जरूर देखें। यहाँ देखते हैं बच्चों, देखिए 1 से तो इसे काटेंगे तो 4 टाइम कटेगा, तो 5 4 जा कितना होता है 20, माइनस 4 से 4 1 टाइम में कटा तो 7 1 जा 7, प्लस 4 से 4 1 टाइम में कटा तो 9 1 जा 9, अपॉन में क्या बचा 4। अब इसे देखिए 20 में से 7 गया तो बचा 13 प्लस 9 अपॉन में 4। 13 में 9 जोड़िए बच्चे तो क्या होता है, 13 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 22 अपॉन में 4 आता है। तो यह आ गया आपका आंसर। अब ऑप्शन हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको दिया है। ऑप्शन आपको मिक्स रेशो में दिया हुआ है बच्चों। किस रूप में दिया हुआ है, मिक्स रेशो में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसे मिक्स रेशो में कैसे चेंज करते हैं, तो हम 22 में 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 5 से क्या होता है बच्चों 20, बचेगा क्या 2। तो अब इसे मिक्स रेशो में कैसे लिखते हैं देखना, पीछे वाले नंबर को आगे लिखते हैं, मतलब सामने लिखते हैं। नीचे वाला नंबर जो होता है इसे ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ 2 ऊपर
और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे नीचे 4। तो 5:2/4, 5 से 2/4 उत्तर आया है। यह दोनों कट सकते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 5 सही 1/2 इसका क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह था इसे करने का तरीका। यह पहले मैं आपको एलसीएम वगैरह समझा चुका हूं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको स्पीड से क्वेश्चन करके बता दिया है। तो आप यहाँ पर देखें, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगी हुई निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हुई है। कुछ इस तरीके से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बढ़ते क्रम का मतलब होता है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं। देखिए इसके काफी नाम होते हैं। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब होता है, जैसे कि पहले हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 मतलब बढ़ते जा रहा है। 6 इसी प्रकार से यह बढ़ते जाएगा, 7 8 9 10 हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम को आप बोलते हैं हिंदी में आरोही क्रम। क्या बोलते हैं गणित की भाषा में इसे, आरोही क्रम। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो यह इसी के सारे नाम हैं, आपको याद होना चाहिए, कभी भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा नंबर है जो कि आपको बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, उसे देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। कौन सा वाला आ गया इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। करने का तरीका यह भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 0.25, अब इसे अगर डिवाइड करते हैं, आप 1/3 को डिवाइड करते हैं तो देखिए दशमलव, तो यहाँ लग जाएगा 0। आप 3 से काटेंगे आप 3 टाइम, फिर आएगा 1, फिर लगेगा एक 0 तो 3 टाइम। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 0.33, 0.33। 1/2 को यदि आप काटते हैं तो देखिए भाग तो जाता नहीं, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव और यहाँ जाएगा 0, 2 से 5 टाइम में तो 0.5। तो ये देखिए बढ़ते क्रम में हो गया, पहले 0.25, फिर 0.33, फिर 0.50। तो इसका राइट आंसर क्या आया बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया गया है, आप इसे देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम क्या होगा। 1.25 को भिन्न के रूप में बदलना है, तो देखिए 1.25, अब इसे भिन्न बनाना है। तो भिन्न बनाने के लिए आपको पॉइंट हटाना होगा, और पॉइंट हटाएंगे वैसे ही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एक साधारण भिन्न प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप आंसर निकाल पाएंगे। देखिए पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट हटाना सीखते हैं। 1.25 लिखा है, तो देखिए पॉइंट हटाना हो तो इस पॉइंट को जैसे ही आप यहाँ से हटाएंगे, जैसे ही आप यहाँ से इस पॉइंट को बच्चों रफ करते हैं, है ना, ये पॉइंट हमने यहाँ से हटा दिया। ये पॉइंट जैसे ही हटेगा तो इस पॉइंट का नीचे आ जाता है 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे थे, 2 डिजिट, तो यहाँ पर लग जाते हैं 2 0। पॉइंट हटाना आप सीख गए। पॉइंट का आता है अपॉन में 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट लगे होते हैं 1 के साइड में लग जाते हैं उतने 0, तो 2 0 लगे। अब इन्हें आप काट सकते हैं क्या, तो 5 से देखते हैं, काट देते हैं। 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 2 जा 10, 2 बचा तो 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे 4 टाइम, 5 से ये कटेगा 5 टाइम। तो देखिए आंसर क्या आ गया, 5/4। अब ये तो आपको ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि मिक्स रेशियो के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही के रूप में लिखा हुआ है। तो देखिए इसे भी डिवाइड कर देते हैं। 5 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 बन जा 4, बचा क्या 1, आ गया आंसर। पीछे वाला जो भाग होता है इसे आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं मतलब सामने, नीचे वाले भाग को कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जिससे भाग दे रहे थे उसे नीचे। तो राइट आंसर क्या आ गया, 1:1/4 इसका क्या आ जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कहा जा रहा है, इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे 3 भिन्न दिए गए हैं और इनका योग पूछा गया है। तो जब भी भिन्नों का योग या गुणा आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो उनका एलसीएम निकालना होता है, उसके बाद आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर वही करना है आपको। नंबर्स देखते हैं हम। नंबर क्या दिए बच्चों आपको, 4/3
5/9 और एक दिया है 6/18 और इसका निकालना क्या है आपको, तो यहां से देखेंगे आप, निकालना है आपको योग। क्या निकालना है बच्चों? योग। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है प्लस। योग का मतलब क्या होता है? प्लस। मतलब इन तीनों को आपको करना क्या है बच्चों? प्लस करना है। इन तीनों को क्या करना है? प्लस। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। आप तीनों का योग निकालना है तो तीनों के लिए हमने क्या लगा दिए? प्लस का चिन्ह। आप भिन्न है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को या तो प्लस करना हो या माइनस करना हो, पहले क्या किया जाता है बच्चों? एलसीएम निकाला जाता है। तो इनका एलसीएम निकालना है। नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकालते हैं, ऊपर वालों का नहीं। नीचे नंबर है आपके 3, 9 और 18। ठीक है बच्चों, लिखते हैं हम। पहले भाग देते हैं 2 से। 3 तो आता नहीं, 9 भी नहीं आता, वैसे ही लिख देंगे। 2 9 जा 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। और एलसीएम की बात की जाए तो देखिए एलसीएम क्या आ गया? इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 3 × 3 देखें तो क्या आ गया? 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। यह आ गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम जैसे ही आता है आप सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम जैसे ही आपका आएगा आप सबसे पहले एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे बच्चों। क्या करना होता है आपको? एक बड़ी सी लाइन खींचना होता है। बड़ी सी लाइन खींच दिए, इसके बटे में लिखते हैं हम एलसीएम। लिख दिया हमने, एलसीएम हमारा 18 है तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आप देखिए क्या करना होता है। ऊपर पहला नंबर लिखा है, इसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे एलसीएम। फिर उसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे, धन करके 5/9 लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे 18, मतलब जो एलसीएम आया हमारा। थर्ड नंबर लिखेंगे 6/18, मल्टीप्लाई करेंगे आपका एलसीएम। ठीक है, यही करना होता है आपको भिन्नों के योग और अंतर में। 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 9 1 जा 9, 9 3 जा 18, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18। अब यहाँ देखें तो क्या बचा? 4 × 6 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 18। अब पूरे के अपॉन में क्या है? 18 है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। तो 4 6 जा 24 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 6 18 6 जा कितना होता है? यह आपको, यह देखिए 18 नहीं, यहाँ पर 1 आएगा बच्चों। 18 नहीं, यहाँ तो 18 कट चुका है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 आएगा। तो 6 बन जा 6, बटे में कितना आया? 18 आया है। अब देखते हैं हम कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए 24 प्लस 15 प्लस 6, तो आप अगर 24 में 6 जोड़ते हैं तो 30 और 30 में 15 जोड़ते हैं तो आता है 45। 45/18। ये दोनों काय से डिवाइड होते हैं आपको यह बताना है। तो देखिए 9 के टेबल में आते हैं दोनों, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 5/2। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। ऑप्शन हमें कैसे दिया हुआ है? हाँ, 5/2। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 20/9 ही दिया था, यहाँ पे देखेंगे आप। तो देखिए 20/9 आपको आंसर यहाँ से दिया हुआ था, तो यह आ गया था 45/18। ठीक है, इतना आपने सही काटे। 3 6 जा 18, 9 2 जा 18 आता है। यहाँ पर देखिए बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है क्वेश्चन में। यहाँ पर आपने देखिए हमने ध्यान नहीं दिया और आपने कमेंट करके भी हमने नहीं बोला। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लिखा था बच्चों 18, 9 2 जा 18 आता, तो यहाँ सभी जगह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। यहाँ 3 की जगह आता आपका 2, क्या आता? 3 की जगह 2, और यहाँ भी क्वेश्चन चेंज हो जाता है और नीचे भी आपका फिर यह चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, इसकी जगह आ जाएगा 2, तो 5 2 जा 10। आज इसे जोड़ेंगे तो 30 और 40 अपॉन में आ जाएगा आपका 18। 2 से काटते तो ये आता है 20 और 2 से काटते तो ये आता है 9। तो करेक्ट आंसर क्या आता? ऑप्शन नंबर 4, 20/9 इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसे हमने सुधार लिया है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में 1/4 और 4 संख्याएं और दी गई और इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आपसे पूछा गया है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है पूछा गया है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो चारों नंबर पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए 1/4, सेकंड नंबर दिया है 1/2, थर्ड नंबर दिया है 2/3 और फोर्थ दिया है 3/4। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 नंबर दिए गए हैं और पूछा गया इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यदि आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालने को बच्चों कहा जाता है तो आप भिन्नों के जो हर हैं नीचे वाली संख्या है
उनका निकालेंगे एलसीएम। इससे आपका हो जाएगा सरल। देखिए कैसे, तो मैं निकाल कर बताता हूँ। चारों का एलसीएम निकालते हैं 4 2 3 4। चलिए एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम भाग देंगे 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 तो इसके टेबल में नहीं आता है, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 पहले से ही है, 3 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 1 जा 2। 3 से डिवाइड करेंगे तो सब जगह अब 1 1 हो जाएगा, सभी जगह 1 1 हो गया बच्चों। अब देखना है हमें इसका एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम देखेंगे आप, तो देखिए एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 आ गया आपका एलसीएम। अब एलसीएम आप ले लेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, इन नंबर्स को डबल से लिखना है, 1/4 मल्टीप्लाई करके इनके साथ एलसीएम लिख दीजिए बस। ठीक है, आप क्या कर देंगे, इसके साथ एलसीएम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप, और इसके बाद भी 1/2 मल्टीप्लाई 12, फिर उसके बाद तीसरा नंबर 2/3, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2/3 मल्टीप्लाई 12, और फोर्थ ऑप्शन भी लिखेंगे आप 3/4 मल्टीप्लाई 12। अब इन्हें काट देना है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखिए क्या आया यहाँ पर, 1 3 जा 3, यहाँ पर 1 6 जा 6, 2 4 जा 8, और यहाँ 3 3 जा 9। अब पूछा क्या था, यहाँ देखिए आप, सबसे बड़ी भिन्न। देखिए इन सभी के अपॉन में 12 है, क्योंकि सभी जगह हमारा कॉमन एलसीएम आया है 12। अब नीचे सारे अंक जब एक जैसे होते हैं तो ऊपर के जो सबसे बड़ा अंक है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, और ऊपर का जो सबसे छोटा अंक है वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यदि इसमें पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो है 9/12, और सबसे छोटी भिन्न पूछी जाए तो कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर छोटी पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ये है आपकी छोटी भिन्न, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 9/12 में है। राइट आंसर कौन सा है, 9/12 किसका आंसर है, तो ये आपको देखना है, 9/12 जो आंसर है ये 3/4 का है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते हैं और आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या बोला गया है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 23/50 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं मान लेते हैं हम, एक संख्या है यह रही आपकी, और दूसरी संख्या यह रही, इन दोनों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई क्या आता है, 23/50 आता है। यही आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमने मान ली, हमें पता नहीं है कि संख्या क्या है। एक संख्या आपने 1 मान ली, सेकंड संख्या 2 मान ली, इन दोनों का गुणनफल करने पर 23/50 आता है। अब बोला है यदि एक संख्या यहाँ पर आपको दे रखी 46/50 है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा। तो एक संख्या आप किसे मान ले, इस वाले को मान लेते हैं, इसकी जगह लिख देंगे 46/50। तो देखिए पहले दो नंबर का मल्टीप्लाई आपको दिया था 23/50, अब उसमें से एक संख्या आपको दे दी है 46/50। तो यहाँ पर एक संख्या को हमने मान लिया 46/50 बच्चों। अब देखिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना होता है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन नंबर्स का कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जो 50 है यह 23 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, और जो 46 है वो यहाँ 50 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। और 23 के टेबल में 2 टाइम में आता है 46। तो देखिए यहाँ पर एक जो अदर नंबर आपको निकालना था वह क्या है बच्चों, 1/2। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो यह रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपए है, ठीक है, 3/5 किलोग्राम का। तो 1/2 किलोग्राम का मूल्य कितना है, क्या पूछा है, 1/2 किलोग्राम का या आधा किलो का मूल्य कितना है, आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे, मान लिए कि आपका जो सोना है, माना जो आपका सोना है बच्चों वो क्या है, 100 रुपए किलोग्राम है, 100 प्रति किलोग्राम है, ठीक है। अब 100 तो पता नहीं हमें, तो 3/5 किलोग्राम, तो 100 का 3/5 भाग
जितने रुपए किलोग्राम है, ठीक है। तो एक्स का 3/5 किलोग्राम, ठीक, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य, ये आपको देखिए क्या दिया है, 240 रुपए है। 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य, तो आप देखिए कितना है, 240 रुपए है। अब ये कीमत आपको पता नहीं, तो एक्स बराबर देखिए 240 मल्टीप्लाई 5/3 आ गया, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 400, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, आधा किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा बच्चों। देखिए 3/5 किलोग्राम का दे दिया, इतना है, तो मतलब सोने का जो मूल्य है, 1 किलोग्राम सोने का मूल्य वो कितना है आपका, इस हिसाब से 400 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसका मूल्य है। आप देखेंगे तो अब आपसे बोला है आधा किलोग्राम का, तो आधा का निकालना है, तो इसका 400 का आधा भाग निकाल लेंगे, आधा किलोग्राम का, 1 किलो का 400, तो आधा किलो का कितना बच्चों, 200। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है। बच्चों टाइम काफी लग रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, हमारे वीडियो लेंदी हो जाते हैं, तो बच्चे शिकायत करते हैं सर थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आप कराइए, तो इसीलिए मैं शॉर्ट टाइम में आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आज यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर 4 संख्याएं आपको दी हुई है और पूछा है इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो अभी बड़ी छोटी भिन्न निकालना मैंने आपको सिखाया था, फिर देखेंगे आप 1/2, फिर है 3/4, फिर है 5/6 और फिर है 10/11। अब अगर इन्हें आपको निकालना है तो आप इनका क्या कर सकते हैं बच्चों, एलसीएम निकाल सकते हैं। बराबर निकालना है हमें कि छोटी बड़ी कौन सी है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2, 4, 6 और 11 ये आपको दी हुई है। अब यहाँ देखिए 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 6 से 11, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो पहले से ही है 2 बन जाए 2, 3 में आता नहीं 2 के टेबल में, और 11 भी नहीं आता। 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 पहले से है, 3 बन जाए 3, 11। अब 11 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए एलसीएम क्या है बच्चों, यहाँ एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम क्या आया, तो देखेंगे हम यहाँ एलसीएम आया है, एलसीएम बराबर देखिए 2 2 4, 4 3 कितना होता है 12 मल्टीप्लाई में 11, तो देखिए 12 बन जाए 12 का 2 कैरी आया 1, 12 बन जाए 12 और 1 13, क्या आया एलसीएम 132 आया बच्चों, क्या आया एलसीएम 132 आया। तो एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर इनके साथ 132 का आपको करना है मल्टीप्लाई। देखिए बड़ी सी लाइन अपॉन में लिखते हैं 32, जो एलसीएम हमारा आता है 132 आया एलसीएम। पहला नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 132, उसके बाद कॉमा लगा दें। सेकंड नंबर लिखेंगे आप 3/4 मल्टीप्लाई 132, फिर कॉमा लगा दें तो 5/6 मल्टीप्लाई 132, फिर कॉमा लगा दें 10/11 मल्टीप्लाई 132। तो यहाँ पर मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप लोग इसे समझे, मैथ्स को एलसीएम तो आपको पहले से ही आता है, तो यह हमने एलसीएम यहाँ पर निकाला था, इसे हमने यहाँ रफ कर दिया। अब यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई 132, तो देखिए अब इसे भी अभी मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इससे पहले हम काट लेते हैं, तो देखिए काटेंगे तो 2 से इसे काटोगे 6 टाइम में 12, 1 इधर आया बच्चों तो यहाँ पर 66 आया। 4 से काटना है तो देखिए 4 3 12, 1 इधर आया 4 3 12। अब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 9। फिर यहाँ देखेंगे 6 से काटना है, 6 2 12, 1 इधर आया 6 2 12, 5 2 10 की 0 कैरी आया 1, 5 2 10 और 1 11। यहाँ पर देखेंगे 11 से कटेगा 11 बन जाए 11, 2 इधर आया 11 2 30 और 11 2 22 और 12 10 कितना होता है बच्चों, तो 120 होता है। ये आ गया आपका। आप देखिए इन सभी के अपॉन में आपका 132 कॉमन है, उसे अभी हमने नहीं लिखा था आपको बताने के लिए। आप देखिए यहाँ पर सभी में 132 कॉमन है, क्योंकि हमने तो पूरे का एलसीएम 132 निकाला है। आप देखेंगे यहाँ पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जब नीचे की संख्याएं बराबर होती हैं तो ऊपर जो सबसे छोटा नंबर है वही सबसे छोटी भिन्न है, और ऊपर जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें 66 है ऊपर वाले नंबर में, तो यही क्या हो गया आपका आंसर 66 अपॉन में 132। अब ये किसका मान है, तो यह है 1/2 की वैल्यू है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 1/2 क्या है यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न है। तो आप छोटी बड़ी भिन्न अगर समझना चाहते हैं तो आप हमारा वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने छोटी बड़ी भिन्न को काफी अच्छे से समझाया। आधा घंटे में आपको 4-5 सवाल कराएं बहुत लेंदी समय लेकर,
ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिखाई दे रहा होगा बच्चों। आज इसमें पूछा है कि आरोही क्रम में लिखना है इन संख्याओं को। देखिए पहले मैं यहाँ संख्या लिख देता हूँ, 17/21, 17/23, फिर 17/29 और 17/25। पूछा है आरोही क्रम। आरोही क्रम होता क्या है पहले तो यह देख लिया जाए। अभी मैंने बताया था आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से जो होता है वो आरोही क्रम होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना, तो इसमें एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी। क्या कॉमन दिख रही है, ऊपर के नंबर सभी क्या है बच्चों, बराबर हैं। तो जब ऊपर वाली संख्याएं सभी भिन्नों में बराबर होती है तो जो सबसे, यहां पर देखेंगे नीचे वाली संख्या देखेंगे, ऊपर वाली सारी बराबर हैं तो नीचे वाली अलग अलग हैं। तो देखेंगे जब ऊपर की सभी संख्याएं बराबर होती है तो नीचे की जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका मान सबसे कम होता है। जो सबसे बड़ी है उसका मान क्या होगा, सबसे कम। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है, 17/29, तो यह सबसे छोटी है, इसे यहाँ लिख लेंगे हम। जो सबसे बड़ी दिखती है वही सबसे छोटी होती है। फिर इसके बाद इसे तो हमने यूज कर लिया। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, ये वाली, तो ये सेकंड नंबर की सबसे छोटी है। इसे यूज करने के बाद इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 17/23 और फिर है 17/21। तो यह रहा इसके असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए इस तरीके से यहाँ बड़ी है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है। तो ये क्या हो गया, राइट आंसर। आरोही क्रम में हम इसे लिख सकते हैं, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। यही क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर है। तो ये सर जिस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा हो वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह भी हमने आपको वीडियो बनाया है, इसलिए यहाँ हम थोड़ा सा तेजी से समझा दे रहे हैं बच्चों। वहां आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ लिखा है 8/13, फिर लिखा है 5/13, फिर लिखा है 11/13 और फिर लिखा है 7/13। देखिए यह वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर के सारे नंबर बराबर थे। इस क्वेश्चन में क्या है, नीचे के सारे नंबर बराबर है। और पूछा है आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। अभी मैंने आपको बताया कि आरोही होता क्या है। आरोही वही हमारा बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब कि बच्चों 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर होता है बढ़ते क्रम में। अब जब नीचे के सारे नंबर बराबर होते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप, पिछला वाला भी ध्यान से सुने और इस वाले को भी ध्यान से सुने। जब नीचे के सारे नंबर बराबर होते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या बड़ी होती है वह बड़ी भिन्न होती है और ऊपर वाली जो संख्या छोटी होती है वह छोटी भिन्न होती है। तो आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें ऊपर वाला नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 5/13, तो यही सबसे छोटी भिन्न है। फिर इससे बड़ी, इसे छोड़कर देखिए सबसे छोटा नंबर 7/13। अब इससे बड़ा कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, तो देखिए 8/13 और सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 11/13। तो इसमें सबसे छोटा 5/13, सबसे बड़ा 11/13। तो यह रहा इसका असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में। तो दोनों ही लाइन आपको समझ में आ गई होगी। दोनों लाइन अगर आप अच्छे समझ गए होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्रम में आपको कहां पर क्वेश्चन दिख रहा है वही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। इस लाइन का भी मतलब जब नीचे के नंबर बराबर हो और ऊपर के नंबर बराबर हो तो दोनों कंडीशन में आपको समझ में आना चाहिए। दोनों मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन, अरिहंत बुक कौन सी बुक है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए अरिहंत बुक आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी जो नवोदय विद्यालय के लिए बनी हुई है। तो यहाँ पर इस बुक का पूरा सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। यह देखिए यह आपके सामने आ चुकी है बुक, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए। इस बुक का पूरा सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं, जिसके 3 चैप्टर हमने आपके लिए पूरे सॉल्व करा दिए हैं और चौथा चैप्टर कल ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सारे चैप्टर 10 दिन के अंदर आपको मेंस के सॉल्यूशन करा दिए जाएंगे। तो इस पूरी बुक को अगर आपको पढ़ना है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जो लाल कलर में सब्सक्रिप्शन का बटन होगा उसे दबा लें, उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसमें ऑल बटन दबा लें, तो ताकि आपको ये सारे वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद बच्चों।